मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की एक महान भक्त थी, जिन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीरा एक अच्छी गायिका, कवि एवं संत भी थी। उसका जन्म मध्यकालीन राजपुताना अर्थात वर्तमान राजस्थान के मेड़ता शहर के कुड़की ग्राम में हुआ था। मीरा को बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति मोह हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इसी मोह के कारण वे उनकी भक्ति में जुट गई और आजीवन भक्ति में लीन रही। आज मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण के महान भक्तों में से एक गिना जाता है। जोधपुर के राठौर रतन सिंह की एक लौती पुत्री मीराबाई का मन बालपन से ही कृष्ण भक्ति में रंग गया था। मीराबाई के बचपन से ही उनके बाल मन में कृष्ण की छवि बसी थी। इसीलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। आज हम श्री कृष्ण भक्त मीराबाई के विषय में जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूं तो कृष्ण भगवान की कई गोपियां हुआ करती थी, किंतु कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम के कुछ अलग ही मायने थे। मीराबाई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी मिसाल मानी जाती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। मीरा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वो 4 वर्ष की थी, तब उन्होंने अपने घर के पास हो रहे एक विवाह को देखकर बेहद मासूमियत के साथ अपनी माँ से पूछा था कि प्यारी माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? मीरा के सवाल पर उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा था कि मेरी प्यारी मीरा, श्री कृष्ण तुम्हारे वर होंगे। जिसके पश्चात से ही मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानकर उनके प्रेम में विलीन हो गई। कुछ समय पश्चात ही मीरा की माँ का देहांत हो गया था। जब मीरा बड़ी हुई तो उनके मन में यह विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे विवाह करने अवश्य आएंगे। मीरा अत्यंत सुंदर और स्वभाव की कोमल थी। वे बहुत सुरीली आवाज में गाना गाती थी, किंतु मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा सांगा से हुआ। मीरा ये विवाह नहीं करना चाहती थी, किंतु परिवार के जोर देने पर उन्हें ये विवाह करना पड़ा। माना जाता है कि विवाह के पश्चात भी मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए कम नहीं हुआ। विदाई के समय मीरा कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ लेकर गई, जिसे उनकी माँ ने उनका दूल्हा बताया था। विवाह के पश्चात मीरा ससुराल के कामकाज पूर्ण करने के पश्चात रोजाना कृष्ण के मंदिर जाया करती थी। वहां जाकर वो श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी। उनके लिए मधुर आवाज में भजन गाती तथा नृत्य भी करती थी। मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम उनके ससुराल वालों को कतई पसंद नहीं था। उनकी सास ने उन्हें दुर्गा माँ की आराधना करने पर जोर दिया, क्योंकि उनके ससुराल वाले दुर्गा माँ में अधिक विश्वास रखते थे। किंतु ससुराल वालों के श्री कृष्ण की आराधना से रोकने पर मीरा ने साफ कह दिया कि मैं पहले ही अपना जीवन कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। इसके पश्चात मीरा की ननंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने का भी प्रयास किया। उदाबाई ने अपने भाई राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीरा को उस व्यक्ति के साथ देखा है। ये सुन राणा अत्यंत क्रोधित हुए और आधी रात बहन उदाबाई के साथ मंदिर जा पहुंचे।
मंदिर पहुंचकर उन्होंने मीरा को कृष्ण की मूर्ति के साथ अकेले ही बातें करते देखा। ये देखने के पश्चात वो क्रोध से चिल्लाए कि मीरा, अपने जिस प्रेमी से तुम बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लेकर आओ। इसके जवाब में मीरा कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर कहती है कि ये मेरे स्वामी हैं, इनसे मेरा विवाह हो गया है। ये सुनने के पश्चात राणा का दिल टूट जाता है, किंतु फिर भी वो पूरी श्रद्धा से अपना पति धर्म निभाते हैं और आखिरी सांस तक मीरा का साथ देते हैं। मीरा का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुना गया था। उनको कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और लोगों के साथ मीरा का मेल जोल पसंद नहीं था। उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों के हार की एक टोकरी भेजी जिसके अंदर जहरीला सांप था। मीरा ने जैसे ही टोकरी खोलकर देखा तो उसमें कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति फूलों के हार के साथ पाई गई। इसके अलावा विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में भी विष मिलाकर भेजा। मीरा जानती थी कि उस प्रसाद में विष है, फिर भी मीरा ने वो जहरीला प्रसाद ग्रहण कर लिया क्योंकि उसे विश्वास था कि कृष्ण उनको विष से बचा लेंगे। ऐसा कहा जाता है जब मीरा को मारने की कोशिशें हद से ज्यादा बढ़ गई तो मीरा ने तुलसीदास को एक खत लिखकर उनसे उनकी राय मांगी। तुलसीदास ने जवाब में लिखा कि उन्हें त्याग दो जो तुम्हें नहीं समझ सकते हैं। भगवान के लिए प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, दूसरे रिश्ते झूठे होते हैं। मीरा का जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया जब अकबर और तानसेन वेश बदलकर मीरा के गाने सुनने चित्तौड़गढ़ के मंदिर आ पहुँचे। उन्होंने मीरा के पवित्र चरण छूकर कीमती जवाहरात की माला कृष्ण मूर्ति के समक्ष रख दी। जैसे ही राणा को ये सूचना मिली वो बेहद क्रोधित हो गए, जिसके पश्चात उन्होंने गुस्से में मीरा को कहा कि जाकर डूब मर और जीवन में कभी भी अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। तेरे कारण मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो चुकी है, तूने हमें लांछित किया है। मीरा ने राणा की कही बातों का पालन किया और वो गोविंदा गिरधारी गोपाल जपते जपते कृष्ण के ख्यालों में नाचते गाते नदी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मीरा ने नदी में कूदने का प्रयास किया, पीछे से किसी ने उनके हाथ को थाम लिया और वो गिरने से बच गई। मीरा ने मुड़कर देखा तो अपने प्रेमी कृष्ण को पाया। कृष्ण को अपने पास देखकर मीरा को विश्वास नहीं हुआ और वो कृष्ण की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर कृष्ण मुस्कुराए और मीरा के कान में बोले, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन नश्वर रिश्तेदारों के साथ समाप्त हो चुका है। अब तुम आजाद हो, खुश रहो। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इसके पश्चात मीरा वृंदावन चली गई। मीरा के वृंदावन चले जाने पर राणा वृंदावन आकर मीरा से माफी मांगते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं, किंतु मीरा साथ चलने से इनकार कर देती है कि मेरा जीवन कृष्ण से जुड़ा है। ये सुनने के पश्चात पहली बार राणा कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम की भावना को समझते हैं और वृंदावन से लौट जाते हैं। किंतु कुछ समय पश्चात मीरा भी मेवाड़ लौट जाती है और अपने पति राणा से विनती करती है कि वो उन्हें कृष्ण के मंदिर में रहने की अनुमति दे। माना जाता है कि जन्माष्टमी के पर्व पर द्वारिका में कृष्ण के मंदिर में मीरा कृष्ण से कहती है कि ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं आ रही हूँ। मीरा को ये कहते सुन राणा और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। माना जाता है कि कृष्ण को पुकारते ही मीरा में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब कपाट खुलते हैं
तो मीरा की साड़ी तो वहाँ होती है, किंतु मंदिर में मीरा नहीं होती। केवल कृष्ण और उनकी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। कृष्ण भक्त मीरा अपने कान्हा से कहती है, कोई कृष्ण दासी बोलता है तो कोई कृष्ण दीवानी। कुछ भक्तन समझते हैं तो कुछ जोगन। कभी बंजारन कहलाती हूँ तो कभी आवारा। मेरे अस्तित्व से जुड़े सवालों को अपने दामन में समेटे तेरे पास बैठी हूँ। आज तू ही बता कन्हैया, मैं तेरी क्या लगती हूँ। जय श्री कृष्ण।